नमस्कार, मैं ट्विंकल दीक्षित। आप देख रहे हैं इंडिया राइस टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेजी से बढ़ गई हैं। वहीं लोगों के बीच चुनावी मुद्दे को लेकर तरह तरह की चर्चाएं लोगों की ज़बानी सुनने को मिल रही है, पर लोगों के बीच कोरोना की तीसरी लहर का नहीं है कोई भी असर। वहीं गोवर्धन क्षेत्र विधानसभा 83 में मीडिया ने लोगों के बीच जाकर चुनाव की चर्चा को जाना और लोगों से मीडिया ने पूछा अगला मुख्यमंत्री 2022 में किसको ला रहे हैं, तो लोगों ने कुछ अपने अंदाज में जवाब दिया। गाँव तोश, बाटी, बंजारे, नरा आदि गाँव में जाकर चुनाव की प्रक्रिया को लेकर की सर्वे लोगों ने मीडिया को अपनी अपनी राय बताई और कुछ लोगों ने बताया कि विकास कार्य के नाम पर केवल कागज में ही लेखा किया गया है। और कुछ महिलाओं से भी चुनावी मुद्दे को लेकर बात की तो महिलाओं ने बताया कि हम लोग कीचड़ में होकर गुजर रहे हैं। विधायक सांसद केवल वादे करते हैं और वोट मांगने चली आती हैं। गोवर्धन इंडिया राइस टीवी से वरिष्ठ संवाददाता राजू ठाकुर की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में राजू ठाकुर। आप देख रहे हैं इंडिया राइस टीवी। यहां पर हम उत्तर प्रदेश गोवर्धन क्षेत्र जो कि विधानसभा 83 में पड़ता है, यहां गांव तोश में आए हुए हैं लोग हमारे साथ हैं। लोगों से जानेंगे कि इनकी चुनाव को लेकर क्या चर्चा का विषय कर रहे हैं। जी आइए हमारे साथ में। क्या नाम है सर आपका? रामबाबू जी, ये बताइए कि चुनाव के मुद्दा को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हो आप? योगी बाबा के लिए, योगी के लिए जी। क्या नाम है आपका? तारा जी, क्या कुछ कहना चाहोगे? योगी जी के लिए। थोड़ा खड़े हो जाओ, खड़े होने में ज़्यादा आनंद आएगा जी। तो यहाँ पर में कि यहाँ पर एक पार्टी से नहीं है, यहाँ पर योगी हैं, सब लोकदल से भी हैं, सपा से भी हैं, बसपा के भी लोग हैं। इन सब लोगों से जानेंगे क्या रहा है। हाँ, आप बताइए, क्या नाम है आपका? तेजवीर सिंह। तेजवीर सिंह जी, ये बताइए सबसे पहले यहाँ की जो विधायक हैं या एमपी हैं, यहाँ गांव में कोई विकास हुआ है? विकास तो काफ़ी हुआ, लेकिन कुछ विकास की कमी भी रह गई है जी। कुछ बहुत से मुद्दे ऐसे हैं गाँव आवारा पशुओं का जी जिसकी वजह से काफ़ी किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है जी। लेकिन पिछली सरकारों को देखते हुए इस सरकार में काफ़ी अच्छा काम हुआ। पिछली सरकार को देखते हुए सरकार में काफ़ी काम हुआ है। जैसे कि आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का एक ही नारा है कि भगवाधारी आ रहे हैं और राज तिलक की कर रहे हैं तैयारी। तो इस तरह से जो कि एक नारा है, अब हम ये देखेंगे कि योगी जो कि भाजपा सरकार है, भाजपा की रवानगी हो रही है कि राज तिलक की तैयारी हो रही है। ये तो केवल यहाँ की प्रजा ही बताएगी जी। क्या क्या कुछ कहना चाहोगे, बताइए। नहीं, भगवाधारी आएंगे, भगवाधारी आएंगे जी। ये पक्का आएंगे, कितनी आपको मतलब किस तरह से कह रहे हो पक्का आएंगे? अरे जनता ने मूड बना लिया है। जनता ने मूड बना लिया है और क्या जी। क्या नाम है आपका? हरी सिंह। हरी सिंह जी, बताओ क्या कुछ कहना चाहोगे? तो परिवर्तन के तौर पर सरकार चाहते हैं, माननीय अखिलेश जी आए। माननीय अखिलेश जी हैं। अखिलेश जी ने अपना काम किया, पहले से जितने भी वृत्ति दिए अखिलेश जी ने दिए। रोड ये का- शिलान्यास अपने आप में कर रहे हैं जी। रोड विकास को लेके बता रहे हो? पूरी हमारे गांव की पूरी स्थिति खराब है। माननीय कलिंदा जी ने कुछ नहीं अखिलेश किया। जी का भी कर वो नारा है कि लाल टोपी आएगी और एटलस साइकिल रोडों पे फर्राटे से जाएगी। बिल्कुल। तो इस विषय में क्या कह रहे हो आप? बिल्कुल दौड़ेगी, साइकिल ही दौड़ेगी। साइकिल ही दौड़ेगी। बिल्कुल। तो यहाँ पर जी, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हो? तोश गाँव से हो। तो 2022 के चुनाव हैं, इस प्रक्रिया को लेकर आप किसका समर्थन कर रहे हो? अखिलेश जी। क्या नाम है आपका? 2022 में बीजेपी 2022 में चुनाव है, तो किसको सपोर्ट करोगे? देखो सर, हमारे लिए तो सभी एक साथ हैं। काम तो किसी ने किया ही नहीं है और सबने किया है जो अपनी मनमर्जी किया है। गांव कौन सा है? गांव नगला मोरा है। नगला मोरा से हुआ। तो नगला मोरा से विकास कार्यों को लेके जाए तो विकास कार्य कितनी हुई है? हमारे यहाँ तो लगभग ये एक पंचायत घर बन गया है, एक खंजरा से लगा है, बस बाकी का और कुछ नहीं हुआ है। अब 2022 में चुनाव है, तुम किसको सपोर्ट करोगे? मुख्यमंत्री कौन चाहते हो? देखते ही, अभी तो कोई निश्चित है अरे नहीं। मुख्यमंत्री कौन चाहते हो? निश्चित तो होगा कि नहीं होगा? अभी तो देख रहे हैं अखिलेश का विचार कर रहा है। अखिलेश का विचार है, तो अखिलेश में ऐसी क्या खासियत है जो विचार है? अखिलेश ने पहले भी काफी काम करा है। जो आज सड़क जो बन रही है, गोवर्धन रोड हाईवे बन रहा है, ये पहले ही अखिलेश ने करा दिया था। अखिलेश की देन थी। अखिलेश की देन थी जो आज बन रहा है। हमारे साथ में महिला हैं, कुछ बात करने की कोशिश करेंगे महिलाओं से, जो कि क्या नाम है आपका? बोलो बोलो बोलो। क्या नाम है आपका, बताइए? जोर से बोलिए ना।
जी 2022 में चुनाव को लेकर किसको वोट दोगे आप? जी समय पे तो पड़ेगी जन कौन है देंगे। अरे कोई तो नाम होगा, मुख्यमंत्री अखिलेश योगी आदित्यनाथ जी, मायावती जी। मायावती दे देंगे, नाली न करवा दे भैया दे देंगे। मायावती को वोट दोगी, क्या कह रही हो? मायावती दे देंगे, नाली भाई नाली न करवा। नाली को लेकर यहाँ पर परेशानी है विकास को लेकर, और तो यहाँ पर कोई नाली को विकास नहीं हुआ है। कोई ना भैया। तो इस तरह से हमारे साथ में महिला हैं, बता रही है कि हमारी नालियों को विकास करा दें। यहाँ की कोई विधायक या सांसद निधि से कोई विकास नहीं हुआ है, जो कि इतनी कीचड़ है। कीचड़ को लेकर लोग भी परेशान हैं, लेकिन चलो इसकी सर्वे तो हमको करनी पड़ेगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरी सिंह। ये मुख्यमंत्री आप अगले रूप में किसको चाहोगे? हम मायावती चाहते हैं। मायावती जी को चाहते हैं? हाँ जी। तो मायावती जी को वोट दोगे आप? हम मायावती देंगे साहब जी। चलो आगे देखते हैं, क्या नाम है आपका? श्याम सुंदर जी। श्याम सुंदर जी, 2022 के चुनाव है, नजदीक चुनाव आ गए, तो किसको लेकर वोट दोगे आप? हम तो बहन जी ने देंगे, मायावती ने। मायावती जी को दोगे जी। क्या विचार है आपका? सभी का यही विचार है कि हम मायावती को ही देंगे सर। कि मायावती जी हाँ, बहन जी तो आनी चाहिए। मायावती को वोट दोगे, मायावती जी को वोट दोगे, तो ये बताइए कि यहाँ विधानसभा 83 गोवर्धन क्षेत्र से कौन विधायक के चुनाव लड़ रहे हैं? रावत जी। राजकुमार रावत। राजकुमार रावत जी। तो राजकुमार रावत को वोट दोगे आप? हाँ जी। राजकुमार रावत को वोट देंगे बता रहे हैं यहाँ पर, तो हमारे साथ में। अच्छा ये बताइए, आपको ये कोरोना काल तीसरी लहर चल रही है, तो तुमको कोरोना से डर नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा है? तो कुछ नहीं कोरोना जी नहीं, सेफ्टी तो करनी चाहिए थोड़ा मास्क। जी ये बताइए कि कोरोना चल रहा है, तीसरी लहर चल रही है, क्या आपको कोरोना से डर नहीं लग रहा है? नहीं जी डर नहीं लग रहा, अपना बचाव करो। बचाव करो, बचाव की बहुत जरूरत है। मास्क फास्क तो होना जरूरी है ना। अब तो यहाँ गाँव में बैठे हैं, गाँव में बैठे हैं, गाँव के मुद्दा को लेकर। गाँव में कोई ऐसी कोई बात नहीं। क्या नाम है आपका? राजेश। राजेश जी, क्योंकि 2022 में चुनाव है, अगला सीएम किसको चाहोगे? हम तो अपनी मायावती चाहेंगे। मायावती को चाहोगे? और क्या नहीं भाई, हम का वोट दे दो भाई, गिनती नहीं है। अच्छा, किसी को देते और गिनती नहीं है। चलो हम तो अपनी बहन जी को देंगे। चलो, बहन जी ने विकास भी अच्छे किए थे, बहन जी को दोगे? हाँ जी हाँ जी। क्या नाम है आपका? अजीत सिंह। अजीत जी, किसको मुख्य सीएम बनाओगे? मायावती जी को बनाओगे जी। हाँ जी, रामू जी तुम बताइए। इनका नाम है रामू, और ये वैसे भी नाम से भी विख्यात हैं, रामू है, तो उस गाँव के रहने वाले हैं। तो रामू जी बताइए, क्या कुछ कहना चाहोगे? मैं तो सब वोट मायावती है दूंगा। मायावती को दोगे? हाँ जी। मायावती जी में ऐसी क्या खासियत है बहन जी में, जो मायावती जी को वोट दोगे? बहन जी बढ़िया काम करती है, बढ़िया विचारधारा उनकी जी। हाँ। तो अब यहाँ से गोवर्धन क्षेत्र विधानसभा 83 से कौन विधायक बनेंगे? यहाँ से कौन को उम्मीदवार बनाया जा रहा है, आपको ये तो पता होगी? राजकुमार रावत। जोर से बोलिए ना, हमारा कैमरा मैन बन गए। राजकुमार रावत। राजकुमार रावत जी को? हाँ जी। विधानसभा 83 गोवर्धन क्षेत्र से राजकुमार रावत को? हाँ जी। तो वोट उन्हीं पे जाएगी? उन्हीं पे जाएगी साहब। अच्छा, क्या नाम है आपका? 18 साल हो गई आपकी पूरी है, तो किसको वोट दोगे आप? बीजेपी। बीजेपी को वोट दोगे? बीजेपी के समर्थन तो बहुत कम निकल रहे भाई। जो राम को लेके आए हैं हम उनको लेके आएंगे। जो राम को लेके आए वो उनको लेके आएंगे। अच्छा, यूपी में फिर से हम भगवा ले आएंगे। भगवा ले आएंगे। तो बीजेपी यानी कि कट्टर हिंदू हो, हिंदूवादी कर रहे हो? हाँ जी। चलो, लोगों से यहाँ से हमारे साथ में है, ये मोटरसाइकिल से हैं, इनसे बात करेंगे क्या कुछ पूरा मामला है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ठाकुर सीताराम सिंह है। सीताराम जी, कहाँ के रहने वाले हो? गांव जचौंदा। जचौंदा के रहने वाले हो। तो 2022 के मुद्दा को, चुनाव को लेकर क्या कुछ कहना चाहोगे? मोदी जी आएंगे हमारे। मोदी जी आएंगे? योगी जी। जी। आप कहाँ जा रहे हो? हम मगेरे बाजार है, रोड है हनुमान जी का। हनुमान जी का रूट है, तो हनुमान जी से भी कहोगे इस बात को? हाँ, और क्या कि हम बीजेपी कट्टर नेता हैं और हिंदू हैं जी। हाँ। तो इस तरह से हमने बात की है लोगों से, लोगों का अपना अपना रुझान है वोट को लेकर। जो रुझान है सब लोगों ने बताया है, और इस चर्चा को लेकर हम थोड़ा गांव में जा रहे हैं। इस गांव की वोटिंग, जो तोस गांव है, इस गांव की वोटिंग लगभग 2800 की वोटिंग है। वो कुछ लोगों से, महिलाओं से और जेंट्सों से भी हम बात करेंगे क्या कुछ प्रक्रिया है चुनाव की मुद्दा को लेकर। आगे ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।